हाय एवरीवन। तो सेकंड पेपर टेस्ट सीरीज का वो भी कंप्लीट हुआ। मैं प्रोफेसर हामिद खान आपके सामने बॉटनी वाले पार्ट का डिस्कशन लेकर आया हूं। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 101। बोर्ड पर भी है, मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था आपके हाथ में पेपर भी होना चाहिए, अगर वो रहेगा तो आसानी से आप समझ सकेंगे चीजों को। बोल रहे हैं वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट टेट्राडाइनमस कंडीशंस टेट्रामेरस फ्लावर एंड रेपलम आर फाउंड इन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये सोलेनेसी फैमिली के फीचर्स हैं और इनमें जो मस्टर्ड है वो सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 102 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, डायग्राम एनसीईआरटी की दिख रहे हैं। जो पहले वाला है वेलवेट एस्टिवेशन, देन ट्विस्टेड, देन इम्ब्रिकेट, देन वेक्सिलरी। अब इनमें अपनों को ये देखना है, वो पूछ रहे हैं कि केशिया एंड केलोट्रोपिस इनमें क्या होने वाला है। तो वेलवेट एस्टिवेशन मुझे केलोट्रोपिस में देखने को मिल जाता है और केशिया और गुलमोहर ये मुझे देखने को मिलेगा, केशिया एंड गुलमोहर ये मुझे देखने को मिल जाएगा आपका इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, केशिया एंड गुलमोहर। ठीक है, तो सभी देख लीजिए आप। जैसे ये वेलवेट के अंदर आ जाएगा केलोट्रोपिस, देन ये ट्विस्टेड है, इसमें मिल जाएगा मुझे चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। सी वाला जो दिया है वो है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट के अंदर मेरे पास एग्जांपल मिल जाएंगे केशिया, गुलमोहर, सी वाला। और डी वाला वो वेक्सिलरी एस्टिवेशन है पी और बी के अंदर। तो ए और सी, केशिया और गुलमोहर, ए और सी कहां दिया है? पहले केशिया पूछा उसने, फिर केलोट्रोपिस पूछा, तो केशिया मुझे मिल जाएगा सी में, केलोट्रोपिस मुझे मिल जाएगा ए में। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 103 103 सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर प्लांट ग्रुप विच है स्टिल्ट रूट। तो ये मॉडिफिकेशन है रूट के, इसमें मेज और शुगर केन स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसमें स्टिल्ट रूट मुझे देखने को मिलती है। देन 104 हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बिकॉज ऑफ। हार्टवुड वाटर कंडक्ट नहीं करता है, क्यों? बोल रहा है एब्सेंस ऑफ कंडक्टिंग एलिमेंट नहीं, वुड है, कंडक्टिंग एलिमेंट तो मुझे मिलेगा। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ टाइलोसिस, हाँ पेरेन्काइमा इनर फोल्डिंग अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन डेवलप करते हैं, टाइलोसिस कहलाते हैं वो। तो टाइलोसिस के कारण हार्टवुड वाटर कंडक्ट नहीं कर पाता। 104 करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। 105 105 फाइंड आउट द इनकरेक्टली मेज्ड पेयर। इनकरेक्टली मेज्ड पेयर देख लेते हैं। पेरीफेरल मेटाजाइलम, पेरीफेरल प्रोटोजाइलम, फ्लोएम पेरेन्काइमा कॉमन इन मोनोकॉट। ये तो एब्सेंट है, मोनोकॉट के अंदर फ्लोएम पेरेन्काइमा देखने को नहीं मिलता, यही इनकरेक्ट ऑप्शन है 105 में सी। जो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है मैं उन पर ज्यादा बात नहीं कर रहा, जो समझाने के होंगे वो बात कर लेंगे उस पर। 106 मोनोकॉटिलेडोनस रूट डिफर फ्रॉम डाइकॉट रूट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल फीचर। अब ये मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में आपको डिफरेंस करते आना चाहिए। देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रेजेंस ऑफ पेरेन्काइमा, किस किस के बारे में बात हो रही है इसको थोड़ा सा देखते हैं। वो बोल रहे हैं मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट। इंटरनल फीचर ए से डी दिए हैं, इनमें देखते हैं। जैसे मुझे डिफर किसको करना है? मोनोकॉट रूट को। किससे? डाइकॉट से करना है। तो प्रेजेंस ऑफ पेरेन्काइमेटस पेरिसाइकल, नहीं ये तो गलत बात है, नहीं होने वाला है ये वाला। देन एब्सेंस ऑफ फीवर जाइलम बंडल्स, सही बात है कि जाइलम के जो बंडल हैं वो ज्यादा होते हैं और डाइकॉट में कम होते हैं, ये बात हमारे लिए सही हो जाएगी। सी प्रेजेंस ऑफ लार्ज एंड वेल डेवलप पिथ, तो मोनोकॉट के अंदर पिथ वेल डेवलप लार्ज रहेगा, डाइकॉट रूट के अंदर छोटा रहता है क्योंकि जो वेस्कुलर बंडल है काफी बड़े साइज के होते हैं, कम होते हैं लेकिन ज्यादा बड़े साइज के होते हैं। डी बोल रहा है वो प्रेजेंस ऑफ पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, नहीं ये भी गलत है, इंटरसेलुलर स्पेस मिलता है, मतलब उसमें हम मोनोकॉट डाइकॉट के लिए डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो बी और सी यानी एब्सेंस ऑफ फीवर जाइलम बंडल उसमें ज्यादा हो रहते हैं, ये डिफरेंस करने वाला है। और सी प्रेजेंस ऑफ लार्ज एंड वेल डेवलप पिथ, ये दोनों में डिफरेंस रहेगा। तो 106 करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एंड सी। देन 107 107 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट वन। स्टेटमेंट दिए हैं, करेक्ट देखना है उसके अंदर से।
अ फ्लावर में बी बाइमेरस हैविंग 3, 4 और 5 फ्लोरल अपेंडेजेस, नहीं गलत बात है। ये आइसोमेरी में बाइमेरस तो वो होगा जिसके अंदर 2 के मल्टीपल में होंगे, ये गलत है। सेकंड बोल रहा है लीफ एट द बेस ऑफ फ्लावर पेडिसेल इज कॉल्ड ब्रेक्ट, हाँ ऐसा फ्लावर ब्रेक्टिएट फ्लावर कहलाता है, ब्रेक्ट कहते हैं उसको हम। केना फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक, नहीं केना तो एसिमेट्रिक फ्लावर है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैव ईदर स्टेमेन और कार्पेल और बोथ, नहीं यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो स्टेमिनेट कहलाएगा, पिस्टिलेट कहलाएगा, दोनों में से कोई एक होगा, बोथ नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर बी। देन 108 108 वो बोल रहा है फाइलोटेक्सी इन केलोट्रोपिस एंड मस्टर्ड प्लांट इज रिस्पेक्टिवली। तो फाइलोटेक्सी अरेंजमेंट ऑफ लीफ को कहते हैं, केलोट्रोपिस के अंदर अपोजिट और मस्टर्ड के अंदर अल्टरनेट होती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 108 का। 109 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, डायग्राम एनसीईआरटी के उठाए गए हैं। ए दिख ही रहा है, कोलन कायमा है, कॉर्नर्स पर थिकनिंग है, कोलन कायमा है ए। तो कोलन कायमा मुझे बी और सी में दिया है। बी वाला उसके अंदर ट्रेकिड्स का डायग्राम, देन स्क्लेरेट का डायग्राम है, देन वेसल का डायग्राम, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ज्यादा कोई बहस की बात नहीं है। द करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ मकोई इज, मकोई ये ब्लैक नाइट शेड भी कहलाता है, सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है। तो सोलेनेसी के लिए मेरे पास जो फ्लोरल फार्मूले हैं, सेकंड वाली फैमिली है, उनके अंदर मेरे पास इन दो में से कोई होगा। सेकंड वाली फैमिली है तो इन दोनों में से कोई एक होगा मेरे पास, इन दोनों में से एक होगा सोलेनेसी। देन साथ में सोलेनेसी में हमें पता है कि जो कैलिक्स उसके मेंबर्स हैं 5 मिलेंगे मुझे, तो ये सिंपल सोलेनेसी फैमिली का फार्मूला देखना है हमें, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। देन 111 111 पर देख लेते हैं। 111 में क्या बोल रहा है वो एजर्शन दिया है, कंपेनियन सेल्स आर एसेंशियल फॉर फंक्शनिंग ऑफ सीयू ट्यूब, सही बात है। द कंपेनियन सेल्स हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन सीयू ट्यूब, बिल्कुल सही बात है। दोनों सिस्टर सेल्स कहलाते हैं, दोनों एक ही सेल से डेवलप होते हैं, दोनों एजर्शन और रीजन दोनों सही है। 111 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 111। एजर्शन पढ़ा मैंने, रीजन भी देखा, दोनों में से ए दोनों सही है, एजर्शन भी सही है, उसका रीजन भी ठीक दिया है, ए आंसर सही 111 का। 112 112 फिर एजर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। पेरीसाइकिल ऑफ मोनोकॉटिडोनस रूट शो डुअल फंक्शनिंग, पेरीसाइकिल मोनोकॉट का डुअल फंक्शनिंग मोनोकॉट के केस में, तो मोनोकॉट रूट के केस में तो ये हो गई नहीं काम जो बता रहे हो, और साथ में बोल रहे रीजन दे रहे हैं पेरीसाइकिल मोनोकॉट रूट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लेटरल रूट एंड सेकेंडरी ग्रोथ होता ही नहीं मोनोकॉट के अंदर, इसलिए ये दोनों ही गलत है। हाँ अगर ये मोनोकॉट की जगह डाइकॉट कर देते तो फिर दोनों सही हो जाते हैं। अभी इस क्वेश्चन में 112 में दोनों गलत हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 113 पर मूव करते हैं, वी आर मूविंग ऑन 113। एजर्शन रीजन फिर वही है, वेस्कुलर कैम्बियम डाइकॉट स्टेम शोज डुअल ओरिजिन। डाइकॉट स्टेम का जो वेस्कुलर कैम्बियम है डुअल ओरिजिन रखता है, शुरुआत में प्राइमरी ओरिजिन भी होता है, बाद में सेकेंडरी ओरिजिन यानी इंट्राफेसिकुलर, एक इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी ओरिजिन का होता है, इंटरफेसिकुलर सेकेंडरी ओरिजिन का होता है, डुअल ओरिजिन होता है। रीजन बोल रहा है वो पार्शियली इट इज मेड अप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम एंड पार्शियली फ्रॉम सेकेंडरी मेरिस्टेम, तो दोनों ही सही है। जो एजर्शन है उसका एजर्शन का स्टेटमेंट भी सही है, जो रीजन दिया है वो भी सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 114 114 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ ब्लू डाई, इंडिगोफेरा, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन, आंसर बी। 115 में इज द कॉलम, 2 ग्रुप दिए हैं, एक एक करके बात करते हैं। जैसे पहले वाला ऑप्शन लेते हैं, ये ए वाला ऑप्शन लेते हैं, ए एलुरॉन लेयर, उसके अंदर दिया है उसने 1 विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो गलत ही हो जाएगा, छोड़ दो उसको। बी वाला लेते हैं ए 115 ए, मैं बी वाला ऑप्शन ले रहा हूं, ए एलुरॉन लेयर, वो बोल रहा है सेकंड न्यूट्रिशन। हाँ एलुरॉन लेयर न्यूट्रिशन के काम तो आती है, प्रोटीन की लेयर होती है। आगे भी देख लेते हैं बी यानी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, उसके लिए बोल रहा है फर्स्ट विदाउट फर्टिलाइजेशन, सही बात है। सी ओव्यूल, इसके लिए बोल रहा है फोर्थ वाला सीड, ओव्यूल सीड में बदल जाता है, सही बात है। डी एंडोस्पर्म, उसके लिए बोल रहा है थर्ड डबल फर्टिलाइजेशन, हाँ डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं आप, या आप मैच करके भी कर सकते हो। जैसे कभी उलझने लगे हैं तो सिंपल कर सकते हैं कि हमें पता है कि
जो एंडोस्पर्म है वो डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है। हमें पता है ओव्यूल जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में डेवलप हो जाता है। हमें पता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट उस फ्रूट को कहते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है। अब एक ही बचा एलेरॉन लेयर न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिशन के काम आती है। इस तरह से भी कर सकते हो आप। 116 की बात करते हैं। 116 इन चाइना रोज द फ्लावर्स आर। चाइना रोज के अंदर कैसा फ्लावर मिलेगा मुझे, तो अपनों को पता है कि एक एक करके बात कर लेते हैं। जैसे ए वाले ऑप्शन में दिया है जाइगोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। तो उसमें हमें पता है कि इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन नहीं होता, ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। ट्विस्टेड वाले दो दिए हैं बी और सी, यहां भी ट्विस्टेड है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन है यहां पर भी, और यहां पर भी ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, यानी बी और सी इनमें देख लेते हैं अपन। देन बी में दिया है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का एग्जांपल ये नहीं है, एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जांपल है। तो चाइना रोज में एक्टिनोमॉर्फिक उसकी सिमेट्री रहेगी, हाइपोगाइनस फ्लावर का टाइप रहेगा और ट्विस्टेड एस्टिवेशन रहेगा सी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। देन 117 साइमोज इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन। तो ये थोड़ा एनसीईआरटी से अलग दिया है। सोलेनम, सोलेनम में मुझे सेसबानी रोस्टाटा, ब्रासिका, ट्राइफोलियम, सोलेनम के अंदर मुझे मिल जाएगा साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। 118 रीड द फॉलोइंग कंपोनेंट। 1 से 4 तक कंपोनेंट पढ़ना है। लिस्ट गिवन बिलो एंड टेल द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कंपोनेंट विद रेफरेंस टू देयर अरेंजमेंट फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड। तो ये कुछ चीजें रहती है जिन्हें मेंशन कर लेना चाहिए हमें। वो बोल रहा है फ्रॉम आउटर साइड, वो बोल रहा है आउटर टू इनर, ये खास बात है। इनर टू आउटर बोलेगा तो चेंज आ जाएगा। तो आउटर टू इनर क्या रहेगा, 4 दिए मुझे कौन कौन से, सेकेंडरी कॉर्टेक्स से वुड है, सेकेंडरी फ्लोएम और फेलम। तो फेलम ये सबसे बाहर मिलेगा मुझे, नंबर 1 पर ही आना चाहिए। नंबर 1 पर किसकी जगह पर है, नंबर 1 पर ये डी वाले ऑप्शन में दिख रहा है फेलम। और देखते हैं ये फेलम नंबर 1 पर मुझे मिलना चाहिए। फिर मुझे मिलना चाहिए सेकेंडरी कॉर्टेक्स 2, फिर मुझे मिलना चाहिए सेकेंडरी फ्लोएम 3, फिर मुझे मिलना चाहिए वुड 4। तो ये जो ऑप्शन है ए वाला देखते हैं। ए में 4th, ए वाला में पहले 4th वाला बाहर से अंदर, तो सबसे अंदर मुझे मिलेगा 4th वाला, फिर मुझे मिलेगा 3rd वाला, यानी एक मिनट फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। रीड द डिफरेंट कंपोनेंट फ्रॉम लिस्ट गिवन बिलो। ये दे रहे हैं आउटर टू इनर देखना है। तो सबसे बाहर मुझे कौन सा मिलेगा, फिल्म। फिर मुझे कौन सा मिलेगा 1 नंबर का सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फिर मुझे क्या मिलेगा सेकेंडरी फ्लेम, और फिर मुझे क्या मिलेगा वुड, यानी ए। करेक्ट आंसर ए होना चाहिए ये वाला। तो ऐसे आप कर सकते हैं इसको भी। और ये दिया है उसने आउटर टू इनर, अगर इनर से आउटर देखा तो इसका जो ऑर्डर है वो उल्टा हो जाएगा। देन 119 स्टार सीड एंडोडर्म इज फाउंड इन डाइकॉट स्टेम, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है सी। 120 में बोल रहे हैं मेन फंक्शन ऑफ न्यूमेटोफोर रेस्पिरेशन के काम आती है रूट, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। 121 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम। सही बात है, कंडक्शन के लिए तो सेपवुड काम आता है। सेपवुड इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सी आंसर आ जाएगा 121। 122 व्हेन प्रोटोजाइलम फेसेस पेरिसाइकिल इट इज कॉल्ड। तो अपन देख लेते हैं इसको करके थोड़ा। ये मान लीजिए पेरीफेरी वाला पार्ट बनाया मैंने, बोल रहा है वो व्हेन प्रोटोजाइलम फेसेस पेरिसाइकिल, यानी प्रोटोजाइलम पेरिसाइकिल की तरफ हो और मेटाजाइलम मुझे पित्त की तरफ मिले, तो जो आर्क बनेगी वो इस तरह की बनेगी, और इस तरह की जो आर्क रहेगी किसी रहेगी एक्सार्क, बाहर की तरफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो 122 में सी एक्सार्क आ जाएगा। देन 123 द फ्लोरल फार्मूला दिया है 3 के ट्राइमेरस सिमेट्री वाला है, ट्राइमेरी शो कर रहा है, लिलियेसी फैमिली के अंदर होता है ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 124 सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू पेरेन्काइमा के रिगार्डिंग इनकरेक्ट पूछ रहा है। द सेल्स ऑफ पेरेन्काइमा आर जनरली आइसोडायमेट्रिक, ये तो सही स्टेटमेंट है। देयर वॉल्स आर थिक एंड मेड अप ऑफ पेक्टिन, ये गलत बात है। उसकी वॉल थिन होती है और पेक्टिन की नहीं बल्कि सेलुलोजिक मटेरियल की बनी होती है।
तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बी है, सी और डी भी देख लेते हैं। दे में स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस, हाँ इंटरसेलुलर स्पेस अगर मुझे मिलेगा तो पेरेन्काइमा ही मिलता है। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस लाइक फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन, हाँ सही बात है, फोटोसिंथेसिस जब करता है तो क्लोरेनकाइमा कहलाता है, स्टोरेज और सिक्रीशन के काम आता है, ये सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि वो गलत स्टेटमेंट है, उसने गलत स्टेटमेंट पूछा है। 125 द कोलेनकाइमेटस सेल्स आर मच थिकर एट कॉर्नर्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, तो पता है स्ट्रेट फॉरवर्ड सेल्यूलोज हेमिसेल्यूलोज पेक्टिन, सी आंसर आ जाएगा 125। 126 सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के रेफरेंस में वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। ए ट्राइकोम्स एंड बुलिफॉर्म सेल्स आर पार्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। बी एपिडर्मल सेल्स आर पेरेन्काइमेटस विद लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड अ स्मॉल वैक्यूल, नहीं वैक्यूल बड़ा होता है उसके अंदर, ये गलत स्टेटमेंट है। सी और डी भी देख लेते हैं। इन ग्रासेस द गार्ड सेल्स आर डंबल शेप्ड होते हैं गार्ड सेल्स, सही बात है। क्यूटिकल प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर एंड कवर द आउटर साइड ऑफ एपिडर्मिस, बिल्कुल सही बात, क्यूटिकल होता है इसीलिए, तो इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट बी आ जाएगा। 127 देख लेते हैं। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट ग्रेजुअली क्रेस्ट ड्यू टू द कंटिन्यूअस फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम की एक्टिविटी से होता है, सेकेंडरी जाइलम से होता है ये काम, तो सेकेंडरी जाइलम ए आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई डिस्कशन की बात नहीं है 127 में। 128 इसको समझने की कोशिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम में क्या मिलेगा? अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल, नहीं वो तो रिंग में मिलते हैं, स्कैटर्ड नहीं मिलते हैं, तो देख लेते हैं इसको, ये तो गलत है। बी बोल रहा है वो वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट इन द वेस्कुलर बंडल, नहीं वो तो उसने पूछा है डाइकॉट स्टेम में, तो वाटर कैविटी मुझे मोनोकॉट स्टेम में मिलती है, ये भी गलत है। सी रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल, हाँ रिंग अरेंजमेंट मिलता है मुझे वेस्कुलर बंडल के अंदर। डी वेस्कुलर बंडल्स आर कंजाइंट एंड क्लोज, ये कंजाइंट तो होंगे लेकिन क्लोज नहीं होंगे, तो ये स्टेटमेंट में गलत हो जाएगा, उसने सही पूछा है, आंसर हो जाएगा सी। तो 128 करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। देन 129 when the bulliform cells are flaccid due to water stress they make the leaves curl inward to minimize water loss, these cells are, तो जब flaccid होंगे तो empty हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा बी, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, empty हो जाएंगे। 129 130 देख लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 130 क्या बोल रहा है 130 वाला? फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू कैम्बियल रिंग, करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है मुझे कैम्बियल रिंग के बारे में। वो बोल रहा है कैम्बियल रिंग कट ऑफ सेल्स ओनली टुवर्ड इनर साइड, नहीं दोनों तरफ, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। फिर बोल रहा है फॉर्म्स अ नैरो बैंड ऑफ पेरेन्काइमा व्हिच पासेस थ्रू सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन रेडियल डायरेक्शन एंड इज कॉल्ड सेकेंडरी मेडुलरी रे, ये तो सही बात है, ये ठीक बात है। सी और डी इनको भी देख लेते हैं एक बार। सेल्स कट ऑफ टुवर्ड पेरिफेरी कॉन्स्टिट्यूट सेकेंडरी जाइलम, नहीं पेरिफेरी नहीं, अंदर की तरफ वाले जो सेल्स होते हैं वो सेकेंडरी जाइलम बनाते हैं, ये तो गलत है ये वाला। इसको भी देख लेते हैं। इज मोर एक्टिव ऑन आउटर साइड देन इनर, नहीं इनर साइड में ज्यादा एक्टिव होता है, बाहर की तरफ कम होता है, इसलिए अंदर ज्यादा लेयर्स बनती है, बाहर कम बनती है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 130 का। देन नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 131, टू हाउ मेनी फैमिलीज द गिवन प्लांट्स बिलोंग, तो ये कई सारे प्लांट दिए हैं आपके सिलेबस में, जो 4 फैमिलीज है जिसमें 3 का डिस्क्रिप्शन है, तो देख लेते हैं। एक दिया ब्रिंजल, वो सोलेनेसी फैमिली का है, ट्यूलिप वो लिलिएसी का है, कॉल्चिकम ऑटमनेल वो भी लिलिएसी का है, पोटैटो सोलेनेसी फैमिली का, एलो लिलिएसी, पेटूनिया सोलेनेसी, एस्पेरेगस लिलिएसी, एट्रोपा बेलोडोना सोलेनेसी, ल्यूपिन फेबेसी फैमिली, और ग्लोरियोजा वो भी लिलिएसी फैमिली है। तो कितनी फैमिली हो गई? सोलेनेसी हो गई, लिलिएसी हो गई और फेबेसी हो गई, 3 फैमिली के मेंबर्स इसके अंदर दिए। एग्जांपल याद होना चाहिए, कोई समझाने की बात नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 132 हाउ मेनी प्लांट्स गिवन बिलो हैव वेक्सिलरी एस्टिवेशन, अब वेक्सिलरी एस्टिवेशन मुझे किस में मिलेगा? वो मुझे मिलेगा फेबेसी फैमिली के अंदर। तो अपन देख लेते हैं इसके अंदर फेबेसी फैमिली के कौन से हैं। सोयाबीन हाँ फेबेसी का है, ल्यूपिन वो भी फेबेसी का है, पी वो भी फेबेसी का है, टमाटो ब्रिंजल ये सोलेनेसी के हैं, ट्यूलिप वो लिलिएसी के हैं, चिली मस्टर्ड सोलेनेसी। तो सोयाबीन, ल्यूपिन और पी ये जो 3 ये वेक्सिलरी एस्टिवेशन शो करते हैं। आंसर हो जाएगा सी 132। 133
विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज फॉर्म थ्रू डिफरेंशिएशन, सॉरी डी डिफरेंशिएशन। तो डी डिफरेंशिएशन से क्या बनेगा, फिलम, फेलोजन, फेलोडर्म, प्रोटोडर्म। तो फेलोजन जिसे हम कॉर्क कैम्बियम भी कहते हैं, ये डी डिफरेंशिएशन से बनता है। 133 में बी हो जाएगा। देन 134 स्टेटमेंट असर्शन रीजन, ओल्ड वुड प्लांट पार्ट आर डिवाइड ऑफ प्राइमरी फ्लोएम। हाँ, वो क्रश हो जाता है प्राइमरी फ्लोएम, उसके अंदर मुझे नहीं मिलता है प्राइमरी फ्लोएम ओल्ड वुड के अंदर, सही बात है ये। सेकंड बोल रहा है प्राइमरी फ्लोएम गेट क्रश्ड, रीजन मतलब क्रश्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। कोई मैंने उसका रीजन भी बताया आपको, सही है। तो 134 में ए एजर्शन भी सही स्टेटमेंट में, रीजन उसका करेक्ट रीजन भी दिया है, एक्सप्लेनेशन कर रहा है उसका। 134 देन 135 वो बोल रहा है वेस्कुलर कैम्बियम एक्टिविटी इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर इन टेम्परेट रीजन। बिल्कुल सही बात है, टेम्परेट रीजन के अंदर सीजन मुझे देखने को मिलते हैं, उनकी एक्टिविटी डिपेंड कर देती है फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर, तो सही बात है। सेकंड बोल रहा है रीजन दे रहा है वेस्कुलर कैम्बियम एक्टिविटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ मेनी फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, दोनों सही है। एजर्शन स्टेटमेंट भी सही है, उसका रीजन, उसका जो जस्टिफिकेशन वो भी सही दिया है, दोनों सही है। 136 Core cambium activity is responsible for slot of peripheral cells lie outside the phelogen। स्टेटमेंट ऐसे कैसी लिखा एनसीईआरटी में, सही बात है ये। इसका रीजन क्या है, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ core cambium pressure build up on the remaining layers peripheral to the phelogen and ultimately these layers die and slot off। बिल्कुल सही है, जो असर्शन है उसका रीजन भी ठीक ठाक दिया है, आंसर हो जाएगा ए 136 का। एनसीईआरटी में स्टेटमेंट लिखे ऐसे कैसी। 137 इन रूट्स core cambium is of secondary origin। कॉर कैम्बियम सेकेंडरी ओरिजिन का होता है, बिल्कुल सही बात है। और स्टेम में जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है वो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों का होता है, कॉर कैम्बियम वहां भी सेकेंडरी ओरिजिन का होता है। रीजन दे रहा है इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंशिएशन ऑफ पेरिसाइकल टिश्यू, तो रूट के केस में पेरिसाइकल टिश्यू होता है, दोनों सही है। ये आंसर हो जाएगा 137 का। 138 मेज द कॉलम, एस्टिवेशन और टाइप दिए हैं, तो एक एक करके बात करते हैं। जैसे ट्विस्टेड, तो अपनों को पता है ट्विस्टेड के 3 एग्जांपल दिए आपकी किताब ने, चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। ये ट्विस्टेड का तो हो जाएगा कॉटन। अब ए में थर्ड, बी सी इतनी सारी जगह दिया है, बी से पता लग जाएगा कौन सा है। वेक्सिलरी एस्टिवेशन वो मुझे देखने को मिलेगा पी के अंदर, तो बी में सेकंड यानी करेक्ट आंसर ही हो जाएगा सी। और भी देख लेते हैं, बचा हुआ सी इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन केशिया, इसके अंदर मिल जाएगा मुझे। और डी वेलवेट केलोट्रोपिस, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 139। 139 क्या बोल रहा है, लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम ए। एक एक करके देखते हैं। फ्लोरल मेरिस्टेम नहीं, वहां से तो फ्लोरल बट बनेगा, तो ए में रख रहा हूं मैं, फिर बी वाला ऑप्शन में से ये शूट अपाइकल मेरिस्टेम। तो लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपिटल ऑर्डर। बिल्कुल सही बात है, एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब होगा यंगर टुवर्ड्स एपेक्स, तो बी आंसर आ जाएगा 139 का। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई विशेष बात नहीं है। 140 रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन, स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल याद होना चाहिए, चिली के अंदर होती है रेडियल सिमेट्री। 141 सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट मैच की बात करते हैं, इनकरेक्ट, तो यहां पर ए इसमें निशान दिया हो जाना चाहिए था, ये वाला इस पे निशान होना था, ये वाला। क्वेश्चन पेपर में आपको निशान मिलेगा, ये एक्टिनोमॉर्फिक का है, सही बात है। वो पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो ये सही है। सी कैलिक्स के लिए हम के यूज करते हैं, ये गलत है। परसेंटेज जाइगोमॉर्फिक के लिए हाँ ये सही है। इंफीरियर ओवरी नहीं, लाइन के ऊपर है, सुपीरियर होती है, ये गलत है। पी पेटल्स के लिए नहीं, पेटल्स के लिए पी नहीं आएगा, तो ये गलत आ जाएगा। तो ऐसे बी डी और ई ये इनकरेक्ट हो जाएंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। देन 141 के बाद अपन आ रहे हैं 142, ये रहा 142। फैमिली फेबेसी इज कंसर्न विद, क्या बोल रहा है वो, फेबेसी फैमिली के लिए क्या है, बेसल प्लेसेंटेशन नहीं, बेसल प्लेसेंटेशन तो एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर मिलता है। मुझे आपका कंपोजिट फैमिली भी जिसको बोलते थे पहले, एग्जाम्पल उसके दिए आपकी एनसीईआरटी के अंदर, सनफ्लावर एंड मेरीगोल्ड, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो ठीक है ही नहीं बात।
फिर बोल रहा है वो इपीपेटलस फ्लावर, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड एंड लेग्यूम फ्रूट। तो लेग्यूम फ्रूट तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन एंडोस्पर्मिक सीड मिल जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इपीपेटलस कंडीशन ये देखने को मिलता है मुझे सोलेनेसी फैमिली में इपीपेटलस कंडीशन। डायट नर्वस सिस्टम में सुपीरियर ओवरी एंड लार्ज पोस्टीरियर पेटल। हाँ, एक लार्ज पोस्टीरियर पेटल ऐसा बनता है जिसे हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, देन ऐसे विंग्स आते हैं, देन यहां से इस तरह से ये 1+2+2 ये वाला अरेंजमेंट मुझे देखने को मिलता है फेबेसी फैमिली के अंदर। तो सी वाला सही दिख रहा है, डी भी देख लेते हैं। डायडेल्फस सिस्टमन यानी 2 बंडल में मिलेगा, सही बात है ये। मार्जिनल प्लेसेंटेशन, हाँ ये सही बात है, लेकिन एंडोस्पर्मिक सीड लिखा है जबकि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, 142 में सी। देन 143 स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट ए बोल रहा है पेप्लियोनेशियस कोरोला इज ऑब्जर्व्ड इन बीन प्लांट। तो पी और बीन इन दोनों में मिलता है, सही बात है ये। स्टेटमेंट बी आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी मैच्योर इनटू अ सीड, नहीं ओवरी से फ्रूट बनता है, बी स्टेटमेंट गलत है। तो ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 143। 144 कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब, दोनों सिस्टर सेल्स होते ही हैं, ये आंसर हो जाएगा सीव ट्यूब 144। 145 वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन, मोनोकॉट में देखने को मिलती है। सनफ्लावर डाइकॉट है, साइकस फाइनस ये जिम्नोस्पर्म है, बेज ही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 146 वेस्कुलर बंडल इन मोनोकॉटिलिडोनस आर कंसीडर्ड क्लोज्ड बिकॉज, तो क्लोज इसलिए कहलाता है क्योंकि उसमें कैम्बियम एब्सेंट होता है, अगर कैम्बियम प्रेजेंट होता तो ओपन कहलाता है, बी आंसर हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। 147 146 147 बार्क इज नॉन टेक्निकल टर्म विच रिफर्स टू, ये दिया एनसीईआरटी में स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो जितने भी वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर का टिश्यू है वो सारा का सारा बार्क कहलाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 147। 148 थोड़ा बैक आना पड़ेगा। 148 एक डायग्राम दिया है मोनोकॉट स्टेम का, मोनोकॉट स्टेम का डायग्राम दिया है। ए वाला ऑप्शन उठाकर देखते हैं इसके अंदर। ए में ए हाइपोडर्मिस है, हाँ तो ये यहाँ हो जाना चाहिए था कायदे से, ये हाइपोडर्मिस हो जाएगा ए, क्योंकि हाइपोडर्मिस वाली बात सही है। अगर मैं इसमें ले रहा हूँ हाइपोडर्मिस, इसमें भी ए दिया है, सही बात है। एंडोडर्मिस हो नहीं सकता ये वाला भी एंडोडर्मिस हो नहीं सकता, इन दोनों में से चुनना है। बी ये वाला है, बी होता है जाइलम, तो ये वाला सही बात है। सी होगा फ्लोएम, तो ये वाली सही बात है। डी यानी ये हो जाएगा ग्राउंड टू सी वाली सही बात है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपको डायग्राम की प्रैक्टिस होना चाहिए। 148 करेक्ट आंसर ए। फिर अपन बढ़ रहे हैं आगे, वी आर मूविंग टू 149। 2 स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट 1 कहाँ है पहले देख लें। 149 इन डाइकॉट स्टेम द एंडोडर्मिस इज आल्सो रिफर्ड टू एज स्टार्च शीथ, सही बात है। कुछ एंडोडर्मिस है उसमें स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं, इसलिए स्टार्च शीथ कहलाती है। स्टेटमेंट सेकंड दिया है द सेल्स ऑफ द एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन, वही बात आ गई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट ए इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, ये तो गलती है, ये तो गलती है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड ये भी गलती है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट, डी। अब आप देखो रेगुलर रूटीन जो क्वेश्चन बनता है ये ऑप्शन उससे हट कर दिए। आमतौर पर ऐसा दिया जाता है कि इस ए ऑप्शन के अंदर होता है कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ये आमतौर पर दिया जाता है। लेकिन उलझाने के लिए उसने आपको यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर दिया है। मैंने पहले आपसे कई बार कहा है कि ये एग्जाम आपके आईक्यू का, आपके टैलेंट का ज्यादा है, नॉलेज इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन टैलेंट बहुत चाहिए। तो ये पूरा ऑप्शन पढ़ते आना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा अनयूजुअल ऑप्शंस दिए हैं। इसी तरह से आगे देखते हैं 149 के बाद लास्ट क्वेश्चन 150वां, फिर स्टेटमेंट बेस्ड है। द हार्डवुड इज मोर ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंस टू अटैक ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है। हार्डवुड ज्यादा ड्यूरेबल होती है, इसी से फर्नीचर भी बनता है अच्छी क्वालिटी का। स्टेटमेंट सेकंड बोल रहा है द हार्डवुड कंटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक ऑयल, एरोमेटिक सब्सटेंसेस, गम्स, रेजिन्स, टैनिन एंड फिनॉल, तो इसी के कारण ये मोर रेजिस्टेंट हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। फिर वही बात आ रही है कि स्टेटमेंट 1 टू स्टेटमेंट सेकंड टू एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं, तो इसमें भी फिर वही पिछले क्वेश्चन जैसे ही है। करेक्ट आंसर इसमें भी आ जाएगा आपका डी वाला, ये आंसर करेक्ट होगा।
वही थोड़ा अनयूजुअल है, ये देख लीजिएगा। इस तरह से 150 क्वेश्चंस ये था टेस्ट सीरीज पेपर नंबर 2 बॉटनी वाले पार्ट का। अब एक्सप्लेनेशन भी है, डिस्कशन भी जो आपके लिए, तो इसके आगे कंटिन्यू रहेगा, फिर 3rd 4th इस तरह से चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।